हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें सन एंड मून हॉल को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की चैंटियन से कहती है हॉल के बाहर तमाशा मत करो। यह सुनकर वह सभी लोग हॉल के अंदर चले जाते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है हॉल के गार्ड को धमकाना परेशानी पैदा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, जिस पर चैंटियन माफी मांगते हुए कहता है मुझे यह पता नहीं था, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। चैंटियन रिसेप्शनिस्ट को विस्ट कोर में बदल देता है और कहता है आप मुझे इसके बदले कुछ मेडिसिन और तकनीक वो दे सकती हैं। वह उन वेस्ट कोर को अंदर रख लेती है। रिसेप्शनिस्ट 4 UN स्पिरिट गोलियां देती है और कहती है अंदर जाकर आप अपने हिसाब से अपनी तकनीक और वेपन चुन सकते हैं। जंग चैंटियन से कहती है हम वेपन लेने के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करोगे? जिस पर चैंटियन कहता है मुझे कुछ तकनीक वो चाहिए जिससे मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। और फिर बाहर टेक्निक रूम में आ जाता है जहां पर बहुत सारी तकनीक बुक रखी होती हैं, लेकिन उसे कोई भी तकनीक बुक पसंद नहीं आ रही होती है कि तभी उसके सामने 2 अधूरी टेक्निक आ जाती हैं, जो एक आर्मर टेक्निक और दूसरी तलवार टेक्निक होती है। चैंटियन वह दोनों तकनीक को देखकर खुश हो जाता है। उन तकनीक को देखकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच जाता। रिसेप्शनिस्ट चैंटियन से कहती है तुम क्या पागल हो जाते हो जो इन अधूरी तकनीक ले रहे हो, और इन दोनों टेक्निक्स में महारत हासिल करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी चैंटियन इन तकनीक को ले लेता है। इसके बाद वहाँ उन तकनीक को सीखने के लिए एक केव के अंदर आ जाता है और अपनी तलवार तकनीक को प्रैक्टिस करने लगता है, और हम उसकी पावर को देखते हैं जो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। फिर वह अपनी दूसरी टेक्निकन इस आर्मोर की प्रैक्टिस करने लगता है। चैंटियन सोचता है कि मैं इन दोनों तकनीक की 5 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वह सच में बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन इन दोनों तकनीक की पावर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वह अपने एक ही अटैक से वहाँ की चट्टानों को तोड़ देता है। और इसके आर्मर की पावर वो बढ़ गई होती है कि वहाँ पर डेविल मास्टर आ जाता है और कहता है चैंटियन मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। कि तभी चैंटियन अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिसकी पावर से डेविल सोल वहाँ से गायब हो जाती है। चैंटियन कहता है जब मैं 10 साल का था तब उसे टाइम जीनियस कहा जाता था और मेरे आगे पीछे बहुत चापलूस लगे होते थे, लेकिन उसके अंदर मैंने कोई भी प्रगति नहीं की जिसमें मुझे हर किसी ने नीचे देखा। अब मैं उन सब लोगों को बताऊंगा कि एक जीनियस क्या कर सकता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जाम जी को देखते हैं जिन्हें एक गार्ड परेशान कर रहा होता है, और वह उनसे कहता है अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो इस खूबसूरत लड़की को मेरे पास छोड़ दो या फिर मैं तुम्हें मार कर इसे अपने पास रख लूंगा। कि तभी वहाँ पर चैंटियन आ जाता है और चैंटियन जी से कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। जंग चैंटियन को देखते ही उसकी गले लग जाती है, कहती है अगर आप एक पल और लेट हो जाते तो पता नहीं मेरा क्या होता है, गार्ड मुझे परेशान कर रहा है। इस पर चैंटियन जंग से कहता है अगर संप्रदाय का गुरु भी यहाँ पर होता तो वह तुम्हें छू भी नहीं पाता, और वहाँ से जाने लगते हैं। यह गार्ड उन पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन चैंटियन अपने आर्मर की पावर से उसको पीछे कर देता है। वह गार्ड दूर जाकर गिरता है, जिस पर गार्ड चैंटियन को अरेना में फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। चैंटियन इसके लिए हाँ कर देता है और वह दोनों फाइट अरेना में आ जाते हैं। वहाँ पर आसपास खड़े लोग कहते हैं हाँ मार्शल आर्ट के नवी स्तर पर है, तो चैंटियन उसके लिए चुनौती क्यों दे रहा है। हाँ चैंटियन से गुस्से में कहता है अपने हार मान लो वरना आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। जिस पर चैंटियन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से फाइट करो मेरे साथ, मेरे पास और भी काम है। सुनकर हाँ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। चैंटियन अपने एक ही अटैक से हान को पीछे कर देता है। हान इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हिसाब से पावरफुल तकनीक का भला रोल का उपयोग करने लगता है, लेकिन चैंटियन आर्मर की मदद से अटैक को रोक लेता है और कहता है आपके अटैक तो सिर्फ मुझे कुचली करने के काम कर रहे हैं। और इसके बाद मैं अपनी सेकंड मार्शल सोल सोर्ड तकनीक का उपयोग करने लगता है और अपने एक ही अटैक से हान को मार देता है। फिर चैंटियन जियान और जी से कहता है मैं अपनी फैमिली में वापस आ रहा हूँ। जिस पर जियान कहती है तो फिर हम कब मिलेंगे। जिस पर चैंटियन कहता है शायद 2 से 3 महीने बाद या फिर 5 महीने बाद। भी जियान ऐश सुनकर उदास हो जाती है। चैंटियन अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यही पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।